अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि फिर इंसान मनुष्य स्वयं खुद चाहता नहीं है, फिर भी वो क्यों पाप में उतरता है। फिर भी जैसे कोई ज़बरदस्ती उसको पाप में खींचता है और वो खुद करना नहीं चाहता है पाप, फिर भी इंसान पाप में क्यों चला जाता है। ये बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित। कि फिर किस कारण से मनुष्य खुद पाप में गिरना चाहता नहीं है। वैसे तो सभी इंसान अच्छे हैं, सभी इंसान में परमात्मा बसे है, तो फिर किस कारण से इंसान पाप में, जैसे कोई बलात्कार से खींचता है उसको, पाप में क्यों पड़ता है। तो भगवान उसका जवाब बड़ा वैज्ञानिक देते हैं। भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात बहुत भोगों से कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है, और यही बड़ा पाप है। इसको ही तो सब विषय के बारे में तो वैरी जान। इफ यू वांट टू कंसीडर योर एनिमी, देन ये कामेश क्रोधेश जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो बड़ा फंडामेंटल सवाल अर्जुन ने उठाया है, जो आज का बुद्धिमान मनुष्य भी उठाएगा। आज के पढ़े लिखे ज़माने में भी लोग कहेंगे कि क्यों इंसान पाप में जाता है। पापी से भी पापी इंसान, उसके अंतरात्मा में देखो तो पाप में डूबना नहीं चाहता, क्योंकि पाप भी एक तरह का भार हो जाता है। इंसान पापाचार में बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकता है। अंत में पाप का प्रायश्चित उसको अंदर से तो करना पड़ता है। हालांकि वो जाहिर में न करे, लेकिन अंदर से तो उसकी आत्मा उसको डंकती है। तो अर्जुन ने बड़ा गहन सवाल उठाया है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं, किस कारण से मनुष्य पाप में पड़ता है। क्योंकि भगवान ने आगे कहा कि सब कुछ प्रकृति के गुणधर्म के अनुसार होता है, इंसान का कुछ चलता नहीं है। जो भी आपकी प्रकृति है उसी के हिसाब से कर्म होते रहते हैं। न जन्म आप में आपके हाथ में है, न हम डिसाइड नहीं कर सके कहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता हो तो भी जन्म हो जाता है मेरा। मुझे कोई पूछता नहीं है। मैं पैदा हो गया हूँ तो मैं किसी को पूछ नहीं सकता कि मैं क्यों पैदा हुआ। और मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है। दूसरा लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले या ना निकले, उससे पहले मौत आ सकती है। तो जन्म मेरे हाथ में है, न मृत्यु मेरे हाथ में, न इस संसार की सभी मूलभूत घटनाएं जो है प्रेम, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। आप कितना ही चाहो किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से प्रेम करना चाहो, लेकिन वो भी आपके बस की चीज़ नहीं है। आप चाहे तो भी प्रेम नहीं कर सकते। न वासना आपके हाथ में है। इवन द सेक्सुअल डिज़ायर्स, विच इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और एनी एनिमल लाइफ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज़ फंडामेंटल है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। न काम है, न क्रोध है, न जरा हमारे हाथ में है, न व्याधि हमारे हाथ में है। शरीर के भीतर जो इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन चलते रहते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ ठीक है मैं अभी आज मैं सांस लेना नहीं चाहता। कैन आई से टुडे आई डोंट वांट टू ब्रीथ, आई एम टू बिजी टू ब्रीथ। इट इज़ नॉट इन माई हैंड। Even if I am unconscious, breathing activity continues. Even if a doctor puts me on a surgical table, breathing activity, involuntary medical acts always continue to happen. It is not in my hand. रात को हम जब सो जाते हैं तो कौन सा मैं सपना देखूंगा, क्या मैं तय कर सकता हूँ कि आज मुझे ये सपना देखना है, ये भी मैं तय नहीं कर सकता हूँ। या वो सपने में मैं आपको इनवाइट भी नहीं कर सकता कि आज आना, आई एम गोइंग टू हैव ए नाइस। कितनी बेबसी है। पंच महाभूत जिसके आधार से हम कर्म करते हैं वो भी मेरे नहीं है।
ये शरीर भी जो है पंचमहाभूत और प्रकृति का ही हिस्सा है, वो भी मेरे बस में नहीं है। सो न जन्म न मृत्यु न जरा न व्याधि इनवॉल्यूटर कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। तो भगवान कहते हैं सब कुछ प्रकृति के गुणधर्म के अनुसार होता है, इसमें तुम्हारा वास्तव में कुछ चलता नहीं है। आप ऐसा मान लेते हो कि आपने कर्म किया है। भगवान ने आगे कहा प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सभी कुछ कर्म जो है प्रकृति के गुण धर्म के अनुसार होते हैं। रजस सत्व और तमस जैसे आपकी प्रकृति होती है उसी प्रकार आपका चलता है हिसाब सारे संसार में। उसमें जो अहंकार से विमूढ़ है, जो बड़ा अहंकारी है, वो समझता है कि मैं करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं कि करने वाले आप नहीं हैं। अगर आप इंसान है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई मकान बनाएंगे या महल बनाएंगे, आप चिड़ियों का घोंसला आप बनाने वाले नहीं हैं। आपको विचार भी नहीं आएगा। आप बना सकते हैं लेकिन आपको विचार भी नहीं आएगा। एक चिड़िया होगी ज़्यादा से ज़्यादा घोंसला बनाएगी क्योंकि उसकी प्रकृति है घोंसला बनाना, उससे ज़्यादा इट रीचेज इट्स लेवल इन कॉम्पिटेंस। जैसे पीटर प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है, हर इंसान का मैक्सिमम लिमिटेशन हो जाता है। तो भगवान ने ऐसा भी कहा नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद। जो युक्त इंसान है, जो समत्व में आ गया है, जो स्थित प्रज्ञता में आ गया है, वो इंसान सोचता है मैं कोई करने वाला नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्ति, सभी गुण के अनुसार वर्ते हैं और इति मत्वा न सज्जते, इसी प्रकार समझता है ये कर्म होते रहते, इसमें मैं करने वाला नहीं हूँ। इस बीच में अपने आप को भारी मत बनाओ। भगवान कहते कर्म तो होगे, भगवान कहते आप नहीं कर्म करना चाहोगे तो भी होगे। नहीं कश्चित क्षणमति जाति तिष्ठति अकर्मकृत, जिंदगी में एक भी क्षण नहीं जाती कि जब कर्म के बिना रह सकते हो। कार्यते ह्यवस कर्म, परवश होकर सभी काम करते हैं। सर्व प्रकृतिर जय गुणे, प्रकृति के हिसाब से सब लोग कर्म करते रहते हैं। आप कहेंगे मैं तो बैठा रहा था, लेकिन बैठना भी एक कर्म है। आप सो गए तो आपके मैं तो सो गया था, मैं कुछ नहीं कर, सोना भी एक कर्म है। क्योंकि जब तक आपकी जीवेषणा है, जीने की इच्छा है, तब तक आपकी अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में भी आपके शरीर चलता रहता है। वो चलता रहता है, वो आपका ही कर्म है, क्योंकि भीतर अहंकार मौजूद है। जीने की इच्छा किसको है? मेरे अहंकार को जीने की इच्छा है। और जब तक अहंकार है तब तक जो भी कर्म इनवॉलंटरीली होते हैं वो भी मेरे हैं। बैठा रहना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, कहीं खुजलाना या खांसी खाना या हकलाना भी कर्म है। आप करना नहीं चाहते या न करना चाहे अलग बात है। भगवान कहते हैं प्रकृति के हिसाब से गुण धर्म के अनुसार सब कुछ चलता रहे। तो अर्जुन फिर सवाल पूछेगा ना, क्योंकि अर्जुन इज एन इंटेलेक्चुअल गाय, कि भगवान सभी प्रकृति के हिसाब से चल रहा है, सभी तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तो सब किए पर अगर परमात्मा के हस्ताक्षर है, उसकी मर्जी के बिना, उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर लोग पाप क्यों करते हैं? फिर आप पाप भी आप भी कराते हो, पुण्य भी आप भी कराते हो। प्रकृति के हिसाब से आप कहते हो कि प्रकृति के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तो फिर पाप भी प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, पुण्य भी प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, तो ये मनुष्य क्यों करता है? अगर सब कुछ प्रकृति के अधीन है, सब कुछ अगर सत्व रजस तमस का खेल है, तो क्यों इंसान जैसे बलात्कार से पाप कर्म करता है? कौन उसे करवाता है? कौन उसे पाप कर्म में धक्का देता है? बेसिकली हु इज पुलिंग मी इनटू दिस बैड एक्ट, हु इज पुलिंग मी इनटू द इविल एक्ट? ये भगवान मुझे ये समझाने की कोशिश करो, मैं भी नहीं चाहता। और गहरा सवाल ये है कि अगर परमात्मा ही चाह रहा है और हम करना भी नहीं चाहते पाप, और हमारे चाहने से कुछ होता नहीं कई बार हम नहीं चाहते तो भी पाप हो जाता है कई बार हम नहीं चाहते तो भी पुण्य हो जाता है, नहीं चाहते भी फिर जन्म हो जाता है, नहीं चाहता वो भी मृत्यु हो जाती। नहीं चाहते थे सुबह, लेकिन फिर भी आज शाम को सनातन मंदिर आ गए, कोई प्लान नहीं था। नहीं चाहते थे, कोई मित्र आ गया, चलो घसीट के कहीं और ले जाते। भगवान के तो हम भी नहीं चाहते और सब कुछ परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता, तो फिर मुझे ये बुरे कर्म करने के लिए मुझे कौन घसीटता है? वेयर इज दिस इविल कमिंग फ्रॉम? See how fundamental question Arjuna is asking.
कि अथ के न प्रयुक्तो यम पापम, आप तो कहते हैं सभी प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं चलता है, सभी परवश है। कार्यते अवसक कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुण, प्रकृति के हिसाब से जो निकलता है उसी के हिसाब से परवश होकर इंसान को काम करना पड़ता है। तो फिर भगवान कहते फिर इंसान पापाचार में क्यों डूबता है। अलग अलग फिलोसॉफीज ने नए नए उत्तर खोजे जो गहरा नहीं सोचते। कई धर्मों ऐसे है, कई फिलोसॉफीज ऐसे है, वो कहते हैं कि शैतान आपको करवाता है परमात्मा नहीं करवाता है। कई पंथ, मैं किसी का नाम देना नहीं चाहता, कई धार्मिक पंथ संप्रदायों ने कहा ये तो आपको शैतान करवाता है, डेविल करवाता है, या काफिर करवाता है। कृष्ण ऐसा जवाब नहीं देंगे, ये जवाब बड़ा बचकाना है। ये ऐसा बचकाना है कि अगर कोई बालक आपसे पूछे कि मैं कहाँ से आया और आपको अस्पताल से लेके आए थे, ये आपको तो कोई फेरी मेड आपको दे के गई थी, ये ऐसा ही बचकाना जवाब है। कृष्ण ऐसा बचकाना जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अर्जुन का सवाल भी बड़ा गहन है। अर्जुन हैज आस्क्ड नॉट एन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, ही हैज आस्क्ड एन एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन, एंड देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। इंटेलिजेंट क्वेश्चन सरफेस पे होते हैं, हमारी बुद्धि के अनुसार होते हैं, लेकिन जब बुद्धि की मर्यादा से कोई आगे निकलने का प्रयास करता है तब देन पीपल आर आस्किंग एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन, अस्तित्वगत सवाल पूछते हैं। और अस्तित्वगत सवाल जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अनुकूल होते हैं। कृष्ण जैसे व्यक्ति को अगर सवाल पूछना है तो आस्क एन एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन, डोंट आस्क एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन कि गीता में कितने श्लोक है, श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक है, इस ये क्या है वो क्या, ये सब ऊपर ऊपर के सवाल है। अर्जुन इज आस्किंग ए वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि ये डेविल करवाता है या शैतान करवाता है। ये उन्होंने दूसरे की धारणा नहीं बनाई। उनकी जो कृष्ण का जो जवाब है बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा गहन है, क्योंकि कृष्ण हमेशा गीता में उन्होंने बड़े गहन उत्तर दिए हैं। ये हमारी एक तरह की कम नसीबी है कि अभी कभी हम कृष्ण के उत्तर के बारे में कभी सोचते नहीं है, उसके ऊपर अभी हम कभी ध्यान नहीं करते, कभी उसके ऊपर मनन चिंतन और चिंतन से भी आगे परे जाकर उसके बारे में हम सोचते नहीं है। फिर गीता हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, कई बार हम पढ़ते हैं 3 घंटे में पूरी गीता खत्म कर लेते हैं और हम कहते हैं गीता हमको मालूम है। लेकिन कृष्ण का एक सवाल भी अगर हम ठीक तरह से जान ले तो बड़ी आंतरिक क्रांति घट सकती है। इट कैन बिकम ए स्टार्टिंग पॉइंट टू create a conducive environment for causing in a big internal transformation। तो व्यक्ति फिर बदल जाता है, व्यक्ति फिर द्विज हो जाता है। द्विज यानी जिसने फिर से जन्म लिया, और उसी का नाम सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जन्म से कोई नहीं है, जो आंतरिक परिवर्तन जिसने हो गया, जिसने दूसरा जन्म लिया, वो सच्चा ब्राह्मण है। एक जन्म तो माँ बाप देते हैं, वो बायोलॉजिकल बर्थ है, वो सभी का होता है, हो जाता है। अब चाहे तो भी हो जाता है, न चाहे तो भी हो जाता है। लेकिन एक जन्म दूसरा ऐसा है कि इंसान अपने आप को खुद जन्म फिर से दे सकता है, या गुरु आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो भगवान ने बड़ी वैज्ञानिक बात की। भगवान ने कहा कि ये सब 3 गुणों का खेल है, सत्व रजस और तमस। मैंने जो पहले बताया था अर्जुन कि प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, आई एम नॉट चेंजिंग माई आंसर, प्रकृति के हिसाब से होता रहता है। सत्व रजस और तमस, ये जो 3 गुण है, द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन thereof causes you to take particular good or bad act. It depends upon how you define. तो सत्व गुण है, रजस गुण है, तमस गुण है। तमस इज सॉर्ट ऑफ नेगेटिव, लेकिन तमस इज ऑल्सो नेसेसरी। तमस के बिना प्रकृति संभव नहीं है, तमस के बिना जगत का अस्तित्व संभव नहीं है। तमस इज लाइक ए, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इट इज इनर्शिया। एक अगर आप पत्थर फेंको, अगर तमस न हो तो वो चलता ही रहेगा, उसकी गति हमेशा चलती रहेगा। लेकिन पृथ्वी की गति, गुरुत्वाकर्षण की ताकत उसे रोकती है, अवरोध करती है। तो जो अवरोध शक्ति है, यानी इनडायरेक्टली जो निषेधात्मक शक्ति है, जो नेगेटिव शक्ति है, उसका नाम हमारे शास्त्रकारों ने और कृष्ण ने भी यहाँ उसको तमस कहा है। लेकिन तमस इज नॉट बैड बाय इटसेल्फ, इट इज ऑल्सो नेसेसरी। तमस की भी ज़रूरत है। अगर
तमस अगर ना हो तो हम पृथ्वी पर टिक नहीं सकते फिर हम भी हवा में घूमते रहेंगे। एक बार अगर जरा सी गति हो गई, अगर तमस नहीं है तो पृथ्वी पर टिकना हमारा मुश्किल हो जाएगा। सृष्टि का निर्माण भी नहीं होगा तमस के बिना। सब सारे ग्रह जो है अपनी अपनी गति में अपनी अपनी धरी पे नहीं चलेंगे, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से अपनी अपनी नियत पाथ पे रहते हैं, वो तमस के हिसाब से रहते हैं। और दूसरा जो है वो सत्व, आई मीन रजस। रजस इज सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव, उसको कहते हैं गति, ऊर्जा, वो गति वाली ताकत है। तमस रोकता है, रजस जो है गति देती है। तमस जो होता है वो रोकता है, अवरोध करता है। रजस जो है वो गति की शक्ति है, गति उससे रजस से पैदा होती है। और सत्व जो है वो दोनों के बीच में बैलेंसिंग है। सत्व को रजस को तमस से बैलेंस करो, तमस को रजस से बैलेंस करो। और सत्व जो है एक तरह का संतुलन है, बैलेंसिंग द टू फोर्सेस, गति एंड अवरोध दोनों। इफ यू इमेजिन ए ट्रायंगल, इमेजिन ए ट्रायंगल, उसमें उसके ऑन द बेस, ऑन द टू बेस कॉर्नर्स, you can imagine one is rajas, another is tamas, and the top one is sattva. तो सत्व को रजस से, तमस को रजस से बैलेंस करो, ओके। और रजस को तमस से बैलेंस करने की जब कला आ जाती है तो हम सत्व गुण में प्रवेश करते हैं। इट इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट, समत्व, जिसमें जो सारी गीता समत्व पे आधारित है। न हानि, न लाभ, न जीवन, न यश, न मोक्ष, न बंधन, न जीत, न हार, सभी के बीच जीवन जो द्वैत पर निर्भर है, उसके बीच में समत्व लाना, वो नाम है सत्व गुण। जैसे टू गिव यू एन एनालॉजी, टू गिव यू एन एग्जांपल, व्हेन यू आर ड्राइविंग ए कार, एक्सेलरेटर इज रजस, वो गति देता है। लेकिन ये अकेला एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा, आपको ब्रेक भी चाहिए। तो ब्रेक इज सॉर्ट ऑफ तमस को, क्योंकि वो अवरोध सकती है और ब्रेक की ज़रूरत है। अकेला एक्सेलरेटर होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और जो ड्राइवर है, जो बैलेंसिंग करता है गति को और अवरोध को, एक्सेलरेटर को और ब्रेक को, जो दोनों को बैलेंस करता है, तो ड्राइवर जो है वो सत्वगुणी है। दिस एन एग्जाम्पल सो दैट यू अंडरस्टैंड। और पृथ्वी के अस्तित्व के लिए, जगत के अस्तित्व के लिए तीनों शक्ति की आवश्यकता है। सत्व भी चाहिए, रजस भी चाहिए और तमस भी चाहिए। तीनों के बिना जगत का अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं सत्व रजस तमस के आधार से पूरी प्रकृति का निर्माण है। सारी प्रकृति जो है, सारी की सारी प्रकृति, द एंटायर फिजिकल नेचर इज बेस्ड ऑन ये तीन गुणों सब पे आधारित है। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति जो है परमात्मा से अधीन है और पुरुष यानी मनुष्य जो है प्रकृति से अधीन है। और मनुष्य में भी तीन प्रकार की प्रकृति होती है, सत्व, रजस और तमस। कई बार एक ही मनुष्य एट वन टाइम इज मोर तामसी, एट अदर टाइम इज मोर राजसी, एट अदर टाइम इज मोर सात्विक। एक इंसान आप खुद अपने आप में भी देखा होगा आपने कि कई ऐसे दिन होते हैं आप बड़े सात्विक गुण में स्थित होते हैं, मन बड़ा प्रफुल्लित है, बड़ा वेगपूर्ण है, बड़ा आध्यात्मिकता में आप प्रवेश कर रहे हो। कोई बार तमस के आप इतने क्रोध में आ जाते हो, मन को तमस पकड़ लेता है। और कोई बार ऐसा होता है ये कर दो, वो कर दो, ये खत्म करो, ये खत्म करो, फला समाज में मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, सेक्रेटरी बन जाऊँ, इसको नहीं बनने देना है, वो थोड़ा तमस है, लेकिन मैं बन जाऊँ वो रजस है। तो हर एक इंसान का भी वक्त होता है, समटाइम्स ही इज इन मोर इन रजस देन इन तमस, समटाइम्स ही इज मोर इन तमस देन इन रजस, एंड समटाइम्स इज मोर इन सात्विकता। तो भगवान कहते कि तीनों प्रकृति के गुण है। भारत के चिंतकों ने, सनातन धर्म की मनीषा ने ये जवाब दिया था। सनातन धर्म ने ऐसा नहीं कहा कि कोई डेविल है, सनातन धर्म ने ऐसा नहीं कहा कोई शैतान है आपको पाप में घसीटता है। सनातन धर्म ने कहा सत्व रजस तमस ये फिजिकल नेचर की प्रॉपर्टी है, आपकी भी प्रॉपर्टी है, आपके हाथ में है। हाउ डू यू मैनेज दिस थ्री फोर्सेस? सत्व, रजस और तमस को आप किस तरह बैलेंसिंग करते हो,
किस तरह उसका उपयोग करते हो, अनुकूल उपयोग करते हो या प्रतिकूल उपयोग करते हो, इसी पे आधारित है आप पाप में जाओगे या पुण्य में जाओगे। सो ये 3 नाम हमारे सनातन धर्म ने दिए। और काव्यात्मक दृष्टि से फिर एक और भी नाम दिए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सर्जनात्मक शक्ति है, दिस इज पोएटिक एक्सप्रेशन, वो रजस है एक तरह का। विष्णु है बैलेंसिंग एक्ट, मेंटेनेंस। शिव जो है वो विनाश शक्ति है, क्योंकि शिव का काम है प्रलय करना। लेकिन शिव भी कल्याणकारी भी है, कल्याणकारी भी है, फिर भी उनको तामसी भी कहा, क्योंकि वो निषेधात्मक शक्ति है। क्योंकि तमस की भी आवश्यकता है, शिव के बिना नहीं चलता है। तो शिव का अर्थ ही कल्याण है। The word Shiv in Sanskrit also means not only Lord Shiva but also Kalyan. तो सत्व रजस तमस ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जीवन का विश्लेषण हमारे सनातन धर्म की चिंतना ने किया था। आज के विज्ञान ने पदार्थ का विश्लेषण किया तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, positons are positively charged particle and neutron is balancing the two. इस कुर्सी में भी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है, but when I touch it I don't get an electrical shock, क्योंकि the negative electrical energy is balanced, counteracted by positive electrical energy, and there is a neutron in between which balances the two. तो जब पदार्थ का अंतिम विश्लेषण विज्ञान ने किया, they said इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिटिव। हमारे धर्म चिंतकों ने, उपनिषदों ने, गीता ने, वेदों ने कहा पदार्थ का विश्लेषण वो प्रकृति का ही विश्लेषण है, क्योंकि पदार्थ जो है प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति सत्व रजस तमस से भरी है। और हमारा जो शरीर है वो भी प्रकृति का हिस्सा है, वो भी पंच महाभूत का पार्ट है, वो भी सत्व रजस और तमस से भरा है। हमारा मन भी सत्व रजस से भरा। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा जो सवाल है अर्जुन, कि मनुष्य के भीतर जो घटित होता है ये 3 शक्तियों का खेल है। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जीवन की गति, अवरोधक का और समतुलता को बढ़ाती है। तो अगर कोई गिर जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, अगर आप कृष्ण से पूछेंगे कि टांग क्यों गिर गई, तो कृष्ण के वो प्रकृति के हिसाब से चलता है, आप गिरोगे तो टांग टूटे ही, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। न मैं चाहता हूँ कि आपकी टांग टूटे, न आप चाहते थे कि आपकी टांग, लेकिन अगर आप गिरे, कृष्ण कहेंगे आप जरा संभल के चलो और कुछ नहीं। एक डॉक्टर भी ऐसा ही कहेगा ना, डॉक्टर क्या कहेगा, संभल के चलो, गिरोगे तो टांग टूटेगी। इसमें मेरा यार तुम्हारा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं इसमें मैं आपको गिराना नहीं चाहता। आप अगर गिरे, आपने संभाला नहीं, आपने अपनी प्रकृति को ठीक तरह से बैलेंस नहीं किया, तो फिर आप पापाचार में चले जाओगे या पुण्याचार में चले जाओगे, आपके हाथ में, कोई आपको घसीटता नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू इंटरनली मैनेज योर सेल्फ। सत्व रजस तमस तीनों गुण, प्रकृति के तीनों गुण को हाउ यू आर यूजिंग इट, आप इसका सृजनात्मक उपयोग करते हो या निषेधात्मक उपयोग करते हो, किस तरह आपको उसको बैलेंस, उसी के हिसाब से आप पापाचार में पढ़ सकते हो या पुण्य में पढ़ सकते हो या सात्विकता में, दोनों को बैलेंस करते अपने स्थित प्रज्ञता में, अपने साक्षी भाव में, अपने समत्व में जाकर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए फिर और 3 शब्द दिए हमारे सनातन धर्म में, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। जो इंसान प्रेम की शक्ति को बढ़ाता है, विधेयात्मक शक्ति को बढ़ाता है, उसकी वो चारों ओर प्रेम को बीज बोता है, तो उसकी गति स्वर्ग की ओर हो सकती है। स्वर्ग कोई भौगोलिक अवस्था नहीं है, एक इट्स ए स्टेट ऑफ बीइंग इन द प्लेस, फिजिकली बीइंग इन प्लेस। जो इंसान क्रोध की ताकत को बढ़ाता रहेगा, तमस की ताकत को बढ़ा रहेगा, अपने अहंकार को बढ़ाता रहेगा, वो इंसान अनायासी से, आप नहीं चाहोगे तो भी निषेधात्मक स्वरूप से आप तमस में प्रयाण करोगे, फिर आप नरक में प्रयाण कर सकते हो। और जो इंसान दोनों को बैलेंस करके विवेक में जाता है, हमारे शास्त्रों में शब्द प्रयोग किया है विवेक। विवेक का अर्थ ऐसा नहीं कर्टसी, कॉमन कोई बड़ा इंसान आता है तो उसको बैठने के लिए जगह देनी चाहिए। इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमन अराउंड, यू शुड गेट अप एंड गिव, वो तो ऑर्डिनरी कर्टसी है।
विवेक का मतलब इतना है कि मैं इस जगत में कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अहंकार को मुझे निर्मूल करना है। एक करने वाला मैं नहीं हूँ, इसलिए सभी मैं भगवान के मेरे कर्म के सभी फल मैं भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ, भगवान के चरणों में मैं अपनी समर्पितता जारी करता हूँ। ऐसा ख्याल, उसका नाम है विवेक। तो विवेक हमें मोक्ष में ले जा सकता है। तो जो इंसान दिव्यता की ओर जाएगा तो वो स्वर्ग की ओर जा सकता है। जो इंसान तमस की ओर जाएगा वो बलात्, वो चाहे या न चाहे, वो जबरदस्ती। अर्जुन पूछता है अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन अभिवास, वो चाहता नहीं फिर भी क्यों जाता है। भगवान कहते हैं आप अगर तमस वृत्ति को ज़्यादा बल देंगे, तमस वृत्तियों को आप पोषोगे, तमस वृत्तियों को आप उसको ध्यान दोगे, तमस वृत्ति का ही चिंतन करोगे, तमस कार्य ही करते रहोगे, तो फिर आपका कुछ चलेगा नहीं। शक्तियाँ जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगी। They will then take you away. If you fall, you will fall. Nothing can be done. तो भगवान कहते हैं कि बलात्, तमस आपको बलात्कार से, आप नहीं चाहते तो भी आपको लेके जाएंगे। अगर आप प्रेम की ओर बढ़ते हो तो आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको स्वर्ग की ओर ले जा सकता है, यानी एक फिजिकली यू विल बी हैप्पी। लेकिन अगर समत्व आपने साध लिया, न हानि न लाभ न जीवन न यश न अभ्यस, न जीवन न मृत्यु न स्त्री न पुरुष न मोक्ष न बंधन, सभी परिस्थितियों में आप अपने तीसरे बिंदु पे अगर बैठे रहे, अपनी स्थित प्रज्ञता आपने बनाई रखी, अपना समत्व आपने बनाए रखा, तो फिर वो आपको मोक्ष में यानी त्रिगुणातीत अवस्था में ले जा सकता है। 3 गुणों से पार ले जा सकता है। सत्व रजस तमस तीनों गुण से जो पार हो जाते हैं वो त्रिगुणातीत है। इसलिए हमारे जो बड़े बड़े संत हुए उनको हमने कहा वो त्रिगुणातीत थे। बड़े जैसे भगवान स्वामीनारायण या तुकाराम या एकनाथ या नरसिंह या मीरा, ये सब जो संत हो गए वो त्रिगुणातीत अवस्था में वो प्रवेश कर गए। उसी अवस्था में मीरा ने कहा करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। जब फकीरी ही करनी है तो फिर आज खाना नहीं है, सिर्फ सिंह चना खाना है, या कोई दिन कोई आपको लड्डू देते तो कोई बात नहीं, लड्डू से भी कोई क्रोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। कोई लड्डू देता है तो लड्डू भी खाते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो ठीक है। कोई साधन नहीं है तो बैलगाड़ी में चलेंगे, बैलगाड़ी भी नहीं तो पैदल चलेंगे। अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है तो इंसान त्रिगुणातीत अवस्था में, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग एक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने लिखा है अतिशय ना गरजना, अतिशय ना नेह, अति सर्वत्र वर्जय। कई इंसान होते थोड़ी मैटर्स में क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके प्लान के हिसाब से नहीं चलाए, इतने आग बबूले हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अतिशय ना गरजना, अतिशय ना नेह। कई इंसान होते हैं इतना प्यार करते हैं आप तंग आ जाओगे। आपने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, फिर भी आपके मुंह में जबरदस्ती गुलाब जामुन डाल दीजिए। भगवान कहते ये मत करो, अतिशय ना नेह भी मत करो, अतिशय ना गरजना, अतिशय ना नेह, अति सर्वत्र वर्जय। सब अतियों से मुक्त हो जाओ, समत्व में प्रवेश करो। भगवान ने इसी हिसाब से आगे भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग्य युक्ताहार, योग्य प्रमाण में खाना या न खाना, उपवास। युक्ताहार विहारस्य, योग्य प्रमाण में उठना बैठना चलना कर्म में योग्य प्रमाण। युक्त स्वप्नावबोधस्य, योग्य प्रमाण में सोना, योग्य प्रमाण में जागना। जब इसी युक्ता अवस्था में आप आते हो तभी आपका योग साधना, आपकी योगो भवति दुःखः, आपकी योग साधना सरल हो जाएगी। आप बहुत आपके शरीर को तंग करते हो, आप उपवास में, अति उपवास में गिर गए तो आपका फिर चेतना जो है आपके स्टमक की हो जाएगी, फिर आप ध्यान में नहीं जा सकते हो। आपने अगर बहुत ज़्यादा खा लिया तो फिर प्रकृति के हिसाब से आपको नींद आएगी, फिर आप ध्यान में नहीं जाओगे। तो न अतिशय खाना है, न अतिशय उपवास करना है, थोड़ा सा कम खाना है। 4 रोटी खाते हो तो 3 खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर। भगवान कहते हैं डोंट जस्ट कीप योर सेल्फ अवेक। कई लोगों को, कोई लोग दे इवन बोस्ट आई ओनली स्लीप फॉर 3 आवर्स, हमें योगी। भगवान कहते हैं आप योगी नहीं है, आप तपस्वी हो सकते हो,
लेकिन आप योगी नहीं हो। योगी आंतरिक बात है, तपस्वी ऊपर ऊपर का दिखावा है। हाँ, अगर मैं यहाँ सनातन मंदिर के बाहर एक पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, एक महीना तक आप मेरी प्रशंसा करते रहो, लोग देखने आएंगे, एक महीने से खड़े, जितनी आप प्रशंसा करोगे इतना मेरा आंतरिक अहंकार बढ़ता जाएगा, तो मैं और करूँगा। लेकिन कोई आए ही नहीं कोई प्रशंसा करने के लिए आए ही नहीं, कोई देखे भी नहीं मेरी और, तो मैं क्या करूँगा? मेरा अपना लैपटॉप देख लेके शांति से घर चला जाऊँगा। 21 दिन के उपवास के बाद अगर आपकी शोभा यात्रा नहीं निकलने वाली, समझो 21 दिन के आप उपवास कर रहे हो, और बाद में आपके जो ऑर्गेनाइजर है कि आपकी 21 दिन के बाद शोभा यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है, 20वें दिन में आपको कहे कि शोभा यात्रा नहीं निकले, आप इतने आग बबूला हो जाओगे। आप कहें फिर मैं क्यों एक और दिन उपवास करूँ, मैं चलता हूँ। उपवास भी एक आंतरिक घटना है। महावीर के उपवास हुए, महावीर को भी पता नहीं चला। महावीर में 4 साल में 365 दिन उपवास हो गए, किया ऐसा नहीं, वो इतने आत्मा में रममाण थे कि शरीर खाता नहीं, उसका भी उसको पता नहीं चला। ही कुड नॉट इवन रियलाइज। बुद्ध भी ऐसा हो, बुद्ध के लिए भी ऐसा हो जाता था। तो प्रसन्न सेन नाम का राजा था, उन्होंने देखा कि बुद्ध अपने शरीर की दरकार नहीं करेंगे, तो ही अलॉटेड हिज प्राइवेट फिजिशियन टू टेक केयर ऑफ बुद्ध, बिकॉज ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज बॉडी एंड वी वांट हिम अलाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्योंकि आत्मा में इतना रममाण है योगी कि शरीर पे ध्यान ही नहीं जाता है। हमारा क्या है कि हम अनाउंस करते हैं, देखो मैं इतना ध्यान करता हूँ, इतना मैं ये करता हूँ, इतना उपवास करता हूँ, इतना मंदिर में चंदा देता हूँ मेरा, लेकिन उसके पीछे हमारी कीर्ति की पाने की आकांक्षा रहती है, तो वो अहंकार को और बढ़ावा देती है। तो भगवान क्या कहना है कि ये मत करो, डोंट चीट योरसेल्फ, ये सब आंतरिक बातें हैं। इसलिए भगवान कहते हैं युक्त आहार अति सर्वत्र वर्जयेत्। कोई भी नियम, उसका नियम का भी अतिरेक मत करो, नियम को भी बैलेंस करो। नियम का पर्पस ही है कि यू रिमेन इन बैलेंस। तो भगवान का कहना है कि ये 3 शब्द है कि स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, सत्व, रजस, तमस, कोई शैतान पैतान नहीं है, कोई डेविल नहीं है, कोई काफिर नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। आई एम गिविंग यू अ वेरी डिस्टिंक्ट एंड साइकोलॉजिकल, डीपली साइकोलॉजिकल आंसर। इंसान, और फिर होता गया है, कृष्ण अर्जुन को इनडायरेक्टली कहते कि भाई तेरा सवाल ही गलत है कि कौन मुझे पापाचार करवाता है। नहीं, तुम्हारे पूछने में ही भ्रांति है, योर क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। भगवान कहते हैं कि यू ट्राई टू फाइंड आउट विद इन योर सेल्फ कि ये धक्का, पाप में जाने का धक्का तेरे भीतर कैसे निर्मित होता है। हाउ आर यू योर सेल्फ क्रिएटिंग ए एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू गोइंग इनटू सिंफुल एक्ट। यू आर द वन क्रिएटिंग। नहीं चाहता है क्रोध करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज़ की कि अप टू ए पर्टिकुलर लेवल यू कैन कंट्रोल योर एंगर। आप अपने क्रोध को वश कर सकते हो, लेकिन आफ्टर दैट लेवल यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। इफ यू थिंक बैड अबाउट अ पर्सन ऑल द टाइम, a day will come, you will burst into anger and start beating him. But until the time you are thinking about it, you could have withdrawn from those negative thoughts, and that final burst of anger would not happen. But after that time, anger takes over you. Then it is beyond our control. एक सीमा होती है, जैसे we have speed limits, right? Speed limit क्यों है? क्योंकि even if you have brake, कोई कहे ब्रेक क्यों नहीं मारी, ब्रेक मारी लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं चला, गाड़ी अपने आप चली। प्रकृति के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल लॉज ऑफ फिजिकल नेचर, इवन इफ यू अप्लाई ब्रेक द कार विल स्टिल ड्रैग ऑन। इसी तरह अगर आप कोई तमस में प्रवेश करेगा, अहंकार में प्रवेश करेगा, क्रोध में प्रवेश करेगा, काम वासना में प्रवेश करेगा, तो जब तक कंट्रोलेबल है तब तक वी आर एनकरेजिंग इट, वी आर द वन एनकरेजिंग इट। किसी स्त्री के बारे में या पुरुष के बारे में आपके मन में काम वासना का विचार चलता है, तो विचार चलता चलता देयर इज अ पॉइंट अप टू विच यू कैन कंट्रोल इट। आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो फिर तमस जो है, अहंकार जो है, वासना जो है, क्रोध जो है,
फिर आपको घसीटती है, उसमें आपका कुछ नहीं चलता है, बिकॉज इट इज़ अ लॉज ऑफ नेचर. Even in a sexual act, you can control yourself up to a particular limit, but after a particular time, it is beyond anyone's control. It is just slips out of your hand. क्रोध में भी ऐसा होता है. It is controllable up to a particular point, but after a particular point, it is beyond our control. भगवान कहता है फिर तमस का गुण आपके ऊपर हावी हो जाता है, उसमें आपका कुछ नहीं चलता है. मैं आपको धक्का नहीं, लेकिन you were the one initially encouraging it. You were the one initially giving it full attention. You know, एक बार शब्द मुंह से निकल गया, फिर आप कितनी भी क्षमा याचना करो, वो कभी नहीं वापस नहीं उठता है, कभी भी वापस नहीं ले जा सकता है. एक बार a secret till released is your slave. Till control it is your slave. Once released it is your master. Once you speak out a word, you cannot withdraw it. Therefore, when George Gurdjieff was a very little boy, he had 6-7 elder brother, and father was on the deathbed. And he gave properties and other things to the elder children. When it came to the last person, George Gurdjieff, he was a saintly person eventually. His father told him that, look, I don't have much to give you. I will only give you one advice. If you are going to be angry on one person, just hold on for 24 hours. Don't express your anger in writing or in your act. Just hold on for 24 hours. Think about it. And then what happens in that 24 hours, आपके क्रोध के विचार थोड़े dissipate हो जाते हैं. Therefore, there is a Chinese proverb: don't write a letter when you are angry. Because एक बार लिख दिया, and once you drop the mail, or you once you send the email, send button click कर दिया, it's beyond. Many times it happens in corporate world. You send an email, you know it is nasty, you are in anger. After sending at home, you think I should not have sent. Tomorrow will be a big day. People will react like crazy, and then most likely you will have to apologize. फिर आपके बस का नहीं. एक बार तमस हावी हो जाता है, it takes us out. इसलिए किसी ने लिखा विचारी ने या उचार वाणी. कई लोग कहते हैं थोड़ा सा फ्लर्ट करने में क्या जाता है. ओके, कुछ नहीं जाता है. लेकिन when you go further, then a moment comes. It is beyond your control. It is beyond the control of other people around. But याद रहे कि जब तक हम वापस लौट सकते थे, तब तक हम ही उसको सहयोग देते थे. Till the point we could have withdrawn and come back, we were the one encouraging it. And भगवान कहते that's what you should not have done. Because after that point, किसी का कुछ प्रकृति अपने गुण धर्म के अनुसार काम कर लेती है. इसमें आपका कुछ चलता नहीं है. Nothing can be done about it. परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है, आप भी कुछ, because you are gaining that momentum. If you are riding a bike, even if you stop pedaling, then it still goes. आप कहेंगे मैंने तो बंद कर दिया था. नहीं, no, then the inertia has started. It will go and go and go. It is not in your control unless you apply brakes in a right mindedness. तो इस तरह भगवान कहते हैं कि एक जगह है जहाँ से हर वृत्ति वापिस ली जा सकती है, लेकिन इसके बाद गति जो है रुकी नहीं जा सकती है. फिर सत्व, तमस या रजस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आप बेबस हो जाते हैं. इसलिए अर्जुन यूज करता है बलात् इव नियोजित, जबरदस्ती. भगवान कहते हैं फिर बलात्कार से आप खींचे जा रहे हो, आपका कुछ चलता नहीं है. कुछ भी कोई नहीं बलात्. फिर आप कहेंगे ये कैसे हो गया. जैसे वो गज़ल है जगजीत जी की कि कोई पास आया सवेरे सवेरे, कटी रात सारी मेरी मैं कदे में, खुदा याद आया सवेरे सवेरे. जो कहता था कल सब संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे. Somebody was saying, be careful, now we don't want to do this. At the previous night, he or she was saying, no, we don't want to go into that, be careful, संभलना. And the same person then while sleeping, he or she is thinking about it. And thinking creates an extra energy. तमस और रजस गुण प्रवृत्तमान हो जाते हैं. वो कहता है जो कहता था कल सब संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे. मेरे दास्ता को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे. I was thinking about it and he or she talked about the same thing and then we both of us fizzled out.
इंसान के बस में फिर रहता नहीं है. बट टिल द टाइम you could have controlled and withdrawn, you could have done it, but you were the one encouraging it. फिर प्रकृति के हिसाब से सभी कुछ चलता रहता है. You cannot do anything. फिर बलात् हो जाता है, लेकिन इनिशियल सहयोग आपका था. कृष्ण का कहना है कि आप त्रिगुणात्मक शक्ति को पहचानो. ये तीनों गुण की जो शक्तियाँ है उसे अगर आप बैलेंस कर लोगे तो प्रकृति और परमात्मा आपकी फिक्र कर लेगी. यू जस्ट बैलेंस इट. रजस से तमस को रजस से, दोनों को एक दूसरे से बैलेंस करके आप सात्विक अवस्था में. बी अ ड्राइवर. डोंट जस्ट बी टू मच ऑन एक्सेलरेटर. डोंट बी टू मच ऑन द ब्रेक. डोंट डैमेज द कार बाय accelerating too much or braking too much. Be a nice, sensible driver. Balance the two. Give it direction and give it a proper right kind of acceleration. तो भगवान कहते हैं कि ये जो समझता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर एक जगह बारूद पड़ रहा है और आप उसके पास चिंगारी लेके जाओगे तो प्रकृति के हिसाब से वो धड़ाका होने वाला है, क्योंकि बारूद का काम है एक्सप्लोजिव होना और चिंगारी का काम है जो बारूद की एक्सप्लोजिवनेस है उसको बाहर लाना. फिर आप कहेंगे ये धड़ाका कैसे होगा, लेकिन आप चिंगारी लेके गए तो प्रकृति बारूद के गुणधर्म के अनुसार, चिंगारी के गुणधर्म के अनुसार वो काम हो ही जाएगा. आपका कुछ चलने वाला नहीं है. जैन शास्त्र कथा में कहानी आती है कि जैन मुनि बड़ा सात्विक है और पानी में खड़ा है, लेकिन देखता है कि बिच्छू पानी में डूब रहा है और जैन मुनि ने बिच्छू को हाथ उठाया ताकि वो किनारे पे लेके जाके उसको रख ले, लेकिन बिच्छू का स्वभाव है काटना, उसकी प्रकृति है काटना. आप उसको बचाओ तो भी वो काटेगा. वो काटने लगा, फिर से गिर गया, वो फिर से उसने उठाया, 3-4 बार उठाया, 4 बार मुनि को काटा, लेकिन फिर भी मुनि उठाते चले, उसको बचाते जाते. तो किनारे पे एक खड़ा है उसका शिष्य, पूछता कि क्यों मुनि जी आप ऐसा कहा, वो बिच्छू आपको काट रहा है, इतनी बार काट चुका, आप क्यों, जाने दो फिर उसको. तो मुनि ने कहा कि बिच्छू अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है, मुझे अपनी प्रकृति के अनुसार, मेरे सात्विक गुणधर्म के अनुसार मुझे अपना काम करने दो, नहीं तो परमात्मा के दरबार में बिच्छू जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा. ये तो कहने का प्रयोग था. वो संत जो होता है उसको हारने जीतने से कोई प्रयोजन नहीं होता है, हारेगा जीतेगा उसको कोई परवाह नहीं दे. वो अपनी प्रकृति का गुणधर्म बजाय रखता है. इज बैलेंसिंग इन अ वेरी नाइस वे. ही सफर्स ए लॉट. A saintly person suffers a lot and still he is a well-wisher of everybody, including his enemy. इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है ब्राह्मण कौन है. 18वें अध्याय में ब्राह्मण के गुणधर्म आते हैं. जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वो नहीं, जो ये सात्विक प्रकृति का इंसान होता है, जो सत्व और रजस को बैलेंस करके सात्विक मनोदशा में जो आता है और उससे आगे त्रिगुणातीत अवस्था में जाने का प्रयास करता है, वो है ब्राह्मण. और भगवान ने ये भी बात जोड़ी कि जो कष्ट सहन करके भी अपनी सात्विक प्रवृत्ति को बनाए रखता है उसी का नाम है ब्राह्मण. क्योंकि अगर आप अच्छा कार्य करना चाहोगे तो पहला प्रॉब्लम तो आपको फैमिली से ही होएगा कि आप ये क्या कर रहे हो, काम धंधा नहीं है, कुछ घर में काम करो, अभी लोन बढ़ गई है, आप मॉबिंग करो और आप ये मंदिर का काम करने चले, वट एवर आर यू डूइंग, कुछ अपनी सोचो. लेकिन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण इंसान ऐसा है कष्ट सहन करके भी वो सात्विक कार्यों में हमेशा के लिए सदा के लिए लगा रहेगा. तो भगवान कहते हैं कि सब गुणधर्म शक्तियाँ अपना गुणधर्म बजाती है. आदमी कई बार कोर्ट्स में केसेस आए हैं, इंसान somebody murdered somebody and person who is accused of he says yes I did the act, लेकिन मुझसे ये कैसे हो गया मुझे मालूम नहीं है. हाउ डिड इट हैपन, मैं ऐसा बुरा नहीं हूँ. कई बार होता है, कई अच्छा भी इंसान होता है, वो खबर नहीं पड़ता क्या सवार हो जाता है. हम कहते हैं क्या भूत सवार हो गया, भूत सवार नहीं हो गया, वही तमस की वृत्ति जो बढ़ रही थी, then it started accelerating. Then when it acceleration reached at a big point, you cannot stop, you just go and do it. कई कोर्ट के केसेस में and even judges were surprised that you have a nice background, you are educated, hailing from a nice family, on the face of yours you look to be a nice person, आपकी आंखें भी अच्छी है,
आपके आंखों से जो आत्मा की चेतना बरसती है वो भी अच्छी है, आपने कैसे अपकृत्य कर दिया, आपने ये पाप कैसे किया, वो इंसान कहता है मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये हो जाता है। एक कहानी है कि इंसान, एक नवयुवक था, अच्छा था, उसके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी एंड शी वॉज ए लैंडर। हर गांव उसके पास पैसे लेने के, वो क्या करती थी, बड़ी बड़ी मक्खी चूस थी, टिपिकल लैंडलॉर्ड जैसी थी, जो भी आता था उसको बड़ी चूस लेती थी और ब्याज पे ब्याज बढ़ा के फाइनली शी विल कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी एंड शी विल बिकम अ वेरी रिच। हर रोज ये लड़का देखता था कि ये बड़ी लोगों को बड़े शोषण करती, थोड़ा भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देती है, उसको तो मार ही देना चाहिए। ऐसा क्रोध उसके मन में वो पालता चला, अनेक साल हो गए। एक दिन उसको पैसे की ज़रूरत हुई तो वो गया बाकायदा, उसने कहा मैं अपनी घड़ी दे देता हूँ और मुझे पैसा भी इतना नहीं चाहिए, घड़ी की कीमत है 150 रुपया और मुझे चाहिए सिर्फ 50 रुपया, वो तो दे देगी। वो घड़ी दे, उसने दी कि आप घड़ी रखो, मुझे 50 रुपया लोन चाहिए, मैं अगले हफ्ते वापस दे दूँगा, आप घड़ी वापस कर। वो बुढ़िया उसके पड़ोस में रहती थी, हर रोज़ उसके साथ बात करती थी, ठीक उनका व्यवहार था, दोनों एक दूसरे को वैसे मदद करते थे। लेकिन जब ये लेन देन की बात आई तो बुढ़िया ने क्या किया, वो प्रकाश में गई और घड़ी सच्ची है, जेन्युइन है या फेक है, वो चेक करने लगी प्रकाश में। शी turned up a big light because she was not able to see because of her poor eyesight. She turned on the light and checked. वो युवक को बड़ा गुस्सा आ गया कि मैं इतने साल से इसके साथ रहता हूँ, वो जानती है मैं प्रामाणिक, लेकिन फिर भी सबके साथ ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा किया। उसने उठकर क्रोध में करार उसका दबा दिया, वो मर गई बूढ़ी। फिर उसने सोचा मैंने ये क्या किया, भगवान कहेंगे तुम यू आर एनकरेजिंग द आइडिया कि उसको तो मार ही देना चाहिए। You could have stopped there at an initial point. Yeah, yes, he was bad, but तुम्हारा क्या है? You are not the controller of the whole universe. कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव न करे ऐसा मानने का भी तुम्हें क्या अधिकार है? कई लोग कई सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम लोग भी सवाल पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा, लेकिन भगवान कहे तुम्हारे साथ बुरा न हो ऐसा ही मान लेना तुम्हारा क्या अधिकार है? सबके साथ बुरा होता है मेरे साथ भी बुरा हुआ था, तुम कहाँ से पैदा होगे कि तुम्हारे साथ बुरा ना हो? जब मैं जन्म लेता हूँ मेरे साथ भी बुरा होता है, सभी के साथ बुरा होता है, अच्छा होता है, तो तुम्हारे साथ भी होगा। तो ये मान लेना और फिर उससे आप एंग्री हो जाना, ये तो ठीक नहीं। ऐसे एक कहानी, एक राजपूत था, एक बनिया था, वो व्यापार करता था। वो बनिया इंटेलिजेंट था, उसकी ये हैड अ फाइन सेंस ऑफ बैलेंस इन हिज लाइफ, ये फाइनर सेंस था, पतली बुद्धि वाला था। ये राजपूत जैसा हट्टा कट्टा था, उसकी बुद्धि थोड़ी थिक थी। हम कहते नहीं हमारी भाषा में वो थोड़ी जाड़ी बुद्धि वाला मनुष्य था। वो हमेशा बनिया राजपूत की मजाक उड़ाता है, वो कुछ नहीं है, उसके दिमाग नहीं है, वो हमेशा उस ताकत के सिवा कुछ नहीं है, अक्ल तो बिल्कुल नहीं है, हर रोज उसकी मजाक उड़ाता था। और राजपूत को बड़ा क्रोध आता था कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसका क्या बिगाड़ता हूँ, मैं कभी उसकी दुकान पे खरीदने नहीं जाता हूँ, न कुछ पैसा मांगने जाता, क्यों मेरे बारे में ऐसा समाज में बोलता है। फिर एक दिन युद्ध का ऐलान हुआ, देयर वाज एन इन्वेजन ऑन द टाउन, और युद्ध का ऐलान होते ही राजपूत का खून तो बढ़ने लगा, क्योंकि उसकी प्रकृति क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय प्रकृति, उसका खून बढ़ने लगा। लेकिन उसी सामने जब उसका खून जलने लगा था, उसको जब जोश आ गया था, अचानक सामने बनिया गया। तो उसने क्या है कि लोखंड की कौस थी, इतने जोर से उसने बैंड की और बैंड करके उसे बनिए के गले में डाल दिया, ऐसे राउंड करके बनिए के गले में डाली और युद्ध के मैदान में चला गया। वो इतने खुन्नस से भरा था, वो चला गया और युद्ध जीत के वापस आ गया। ही वॉज अ नोबल मैन, ही फॉट फॉर द टाउन। व्हेन ही केम बैक, वो बनिया ने कहा कि अब ये निकाल भैया। उसने कहा अभी जब दूसरी बार युद्ध की नौबत बचेगी और मेरा सुरवीरता बढ़ेगी तभी मैं निकाल सकता हूँ, तब तक मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन इनिशियली बनिया भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर नो राइम और रीजन, ही वाज आफ्टर राजपूत, और राजपूत भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल था कि ये मेरे बारे में हमेशा बातचीत करता रहता है। भगवान कहते हैं अपनी वृत्तियों को देखो, अपनी तामसिक वृत्ति है उसको ज़्यादा बढ़ावा मत दो, कि सब तामसिक वृत्ति अहंकार पे आधारित है। कोई मेरा अपमान करे तो मुझे अपमान तभी लगता है जब मेरा अहंकार है। बुद्ध को कभी अपमान नहीं लगा, लोग आपे थूके उनके ऊपर। महावीर को कभी अहंकार नहीं लगा, लोग आके महावीर पे भी चंपल फेंके, जूता फेंके, लेकिन महावीर को कभी अपमान नहीं लगा। लेकिन देखने वाले को, अनुयायी को अपमान लग जाता है
कि हमारे गुरु पे ऐसा कर दिया, लेकिन बुद्ध को, महावीर को कोई अपमान नहीं, तुकाराम को भी कोई अपमान नहीं लगा। तुकाराम को भी काफ़ी गांव वालों ने काफ़ी उनकी बेइज्जती की थी, लेकिन उनको कोई, एकनाथ को या तुकाराम को कोई अपमान नहीं लगा। दे आर अवे फ्रॉम दिस वर्ल्डली मेजरमेंट्स, तमस और रजस से परे होकर सत्व, और सत्व से भी आगे होकर वो त्रिगुणातीत अवस्था में बैठ जाते हैं। साधु वो जो है जिसने सत्व को रजस से कंट्रोल, रजस को तमस से कंट्रोल किया और तमस को रजस से कंट्रोल किया और अपने सात्विक बिंदु पे बैठ गया है, वो साधु है। लेकिन संत वो है जो तीनों गुणों से परे जाके बैठा है, त्रिगुणात्मक अवस्था, वो फर्क है। कई साधु है लेकिन अभी संतत्व को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों से जब परे जाते तभी संतत्व को उपलब्ध होते हैं। तो ये बड़ी गहन बात भगवान ने की। बोलते बीज वक्त, आप जब बीज बोते हैं तो आपको पता रखना चाहिए कि बीज अगर आप बोते हो तो वृक्ष होगा, जमीन उसको सहायता करेगी, सूरज की किरणें उसको सहायता करेगी, पवन उसको सहायता करेगा, पानी उसको सहायता करेगा, और फिर अचानक बड़ा वृक्ष हो जाएगा। फिर आपके बस की बात नहीं, फिर आप उसको काटोगे तो उसकी कलम बन जाएगी, फिर वृक्ष और भी बढ़ेगा। भगवान कहते हैं जब बीज अंकुरित होता है तो जस्ट ऑब्जर्व, बी ए साइलेंट ऑब्जर्वर, साक्षी भाव में जाना, ये करना है या वो करना है नहीं, अपने समत्व में रहो, अहंकार को पोषित मत करो, क्रोध से मुक्त हो जाओगे, काम से मुक्त हो जाओगे, तमक से मुक्त हो जाओगे, और रजस से भी मुक्त हो जाओगे कि ये संसार में ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये सब रजस भी जो है वासना को बढ़ाता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंत्य नरकेषु। आप ज़्यादा रजस भी करोगे तो भी नरक में जाओगे, ज़्यादा तमस भी करोगे तो भी नरक में जाओगे, ज़्यादा विष भी पियोगे, विष भी तो अच्छा है, विष का भी गुणधर्म है, इट इज़ यूजफुल, लेकिन ज़्यादा करोगे तो मरोगे। ज़्यादा अमृत भी पियोगे तो भी मरोगे। अमृत का गुणधर्म है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी उसका गुणधर्म है, लेकिन ज़्यादा करोगे, समतुलत्व आप गवाओगे तो फिर प्रकृति के गुणधर्म उसका काम करेगा, आपको जबरदस्ती लेके जाएंगे। क्रोध के बीज बोएंगे तो सारी दुनिया की तमस ताकतें जो है, तमस की शक्तियाँ है, आपके क्रोध की ऊर्जा को बढ़ाएगी। अगर आप प्रेम में डूबोगे तो सारी दुनिया की जो दिव्य शक्तियाँ है आपके प्रेम की शक्ति को और बढ़ाएगी। और अगर आप साक्षी भाव का बीज बोते हो तो सारे समग्र दुनिया की जो समतुलत्व की शक्ति है, बैलेंसिंग शक्ति है, आपको समत्व में जाने के लिए सहायता करेगी। तो भगवान कहते कि ये तू मत पूछ, डोंट आस्क मी कि कौन करवाता है, कि अथके न प्रयुक्तोयम, तुम अपने भीतर जो सत्व रजस तमस की जो वृत्ति है उसको खुद देखो, ये तीन शक्तियों को तुम पहचानो, और जब पहचानोगे तो तुम इन सभी गुणधर्मों से मुक्त हो सकते हो, त्रिगुणातीत हो सकते हो। फिर ये सवाल पैदा हो जाएगा, अगर तमस सब कुछ प्रकृति का आधार चलता है तो प्रकृति का ये सत्व रजस का निर्माण करने में परमात्मा का क्या उद्देश्य है? भगवान ने क्यों ऐसा बनाया? परमात्मा का कोई उद्देश्य नहीं है। एग्जिस्टेंस हैज नो पर्पस। देखो, इफ एग्जिस्टेंस इज पर्पसलेस, if existence had a purpose it would have been achieved by now because existence is existing since millions and billions of years. You can fail one time, two times, 10 times, 15 times, 100 times, you will learn and you will achieve the purpose. एक आनंद है, प्रकृति जो है, सृष्टि का जो निर्माण है परमात्मा के आनंद का आविर्भाव है। He is just flowing his bliss and therefore there is सृष्टि। तो ये कहना गलत है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, ऐसा ही कहना परमात्मा के आनंद का आविर्भाव, ओवरफ्लोइंग ऑफ हिज जॉय इज नथिंग बट सृष्टि। तो जब तानसेन गाता है या उनके गुरु हरिदास गाते हैं तो दे आर नॉट सिंगिंग फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, दे आर सिंगिंग बिकॉज इट्स अ प्लेजर टू सिंग। When Van Gogh is painting, there is no purpose, he did not get anything in his days, he was a pauper. His brother was loaning him money for a week for food. So out of 7 days ration, he was using only 3-4 days and using the balance of the stuff to buy paper and painting material. वो
पीछे पीछे लेने के लिए, क्योंकि उसको पेंटिंग करने में ही आनंद है। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक को प्रकृति के रहस्य को बाहर लाना, अनावृत करना, उसमें ही उसको आनंद है। ये ढूंढ निकाला, वो ढूंढ, उसमें उसको आनंद है। एक माता को बालक की संभाल रखने में ही आनंद है, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। दे एंजॉय डूइंग इट एंड दे विल एंजॉय। टैगोर जैसे लोगों को कविता बनाने का आनंद है, आनंद के लिए ही आनंद है, कोई वैसे पर्पस नहीं। तो आनंद जो हमेशा होता है वो हमेशा पर्पसलेस होता है। और तमस को हमने गलत समझा है। तमस भी चाहिए, तमस बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड, लेकिन तमस से ही पूरी तरह भर जाना तमस को ही बड़ा वेग दे देना, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आप बैलेंस करो। रजस को भी बाय इटसेल्फ इट इज नॉट बैड, लेकिन रजस में ही चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। गुजराती समाज का प्रेसिडेंट हो जाओ। अभी मेरी चेन चल रही है, 7 कन्वीनियंस स्टोर चल रहे हैं, एक और 8वां बना दो, ये कर दो वो कर दो, अभी इसका इलेक्शन लड़ना है, ये कर दो प्रोसेस है। रजस भी आपको खींच लेता है। यू आर आउट ऑफ योर बैलेंस बिकॉज ऑफ रजस, यू आर आउट ऑफ योर बैलेंस बिकॉज ऑफ तमस। टू बी इन द बैलेंस, अपनी स्थित प्रज्ञता में रहना, अपने समत्व में रहना, अपने साक्षी भाव में रहना, दैट इज द की। एंड व्हेन यू आर देयर, फिर आपको कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं। अर्जुन को क्या कहते हैं भगवान? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापम वाप्स्यसि। तो तुम सुख और दुख को समान करके, हार जीत को समान करके, अभी समत्व भाव में आकर अगर तो युद्ध करेगा तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। Isn't that a wonderful and also controversial statement? तू किसी को भी मार देगा, but if you are in a balanced state, if you are not fighting for acquiring something, you are just fighting because अभी ये तुम्हारा ड्यूटी हो गई है. It is your duty to fight. The war has been imposed upon you. You didn't want to fight, but it has been imposed upon you, and you want to protect the good people against the evil people. As a क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी प्रकृति है, इसलिए लड़ो। और लेकिन ऐसा मत सोचना कि मारने वाला तू है या बचाने वाला तू है। भगवान अर्जुन को यही कहते हैं। तू भाग जाने की क्यों बात करता है कि तू ऐसा कहता है कि मैं मुझसे पाप हो जाएगा, हा? या मैं इसको बचा लूँगा, मैं भाग जाऊँगा। तो भगवान कहते हैं न तू मारने वाला है न तू बचाने वाला है। अगर तू सोचता है कि तू मारता है तो ये तेरा अहंकार है। अगर तू सोचता है कि मैं बचाने वाला हूँ, ये भी तेरा अहंकार है। न तू मारने वाला है न बचाने वाला है। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस सबको तू बैलेंस करके समत्व में आएगा तो न तुझे पाप है न पुण्य है। वही बात शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नियम। न पाप है न पुण्य है, न गुरु है न शिष्य है, न मोक्ष है न बंधन है, न मैं मन हूँ न मैं बुद्धि हूँ न मैं वृत्ति हूँ न मैं इंद्रिय हूँ, मैं तो शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ। सो दिस इज द रियलिटी। तीनों शक्तियों को बैलेंस अप करता है। और सारी गीता जो है भगवान की, इट इज नथिंग बट समत्व योग। पूरी की पूरी गीता अगर समत्व हाथ में आ गया, समत्व अगर सद गया, अगर हमने बैलेंस कर लिया, तो देन एवरीथिंग इज नाइस एंड यू डोंट हैव टू रीड भगवत गीता। फिर ये श्लोक से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर हम साक्षी भाव में आ गए, जिससे भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञता, दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। न सुख में न दुख में, न वित में न राग में न क्रोध में, ऐसा न भय में, ऐसा योगी अपनी स्थित प्रज्ञता में। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जब इंसान अपने में ही बैठता है, सर्व प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मन से निकलती सब कामनाओं से जब इंसान मुक्त हो जाता है। यानी अहंकार, कामना कहाँ से आती है? अहंकार से ही आती है। मेरा अगर अहंकार है कि मैं इतना पैसा करके लोगों को बता दूं, तो फिर इससे मेरी रजस प्रकृति बढ़ेगी, तमस भी बढ़ सकती है। लेकिन इन तीनों गुण से जब परे इंसान हो जाता है तो स्थित प्रज्ञा हो जाता है। एंड देन स्थित प्रज्ञता, साक्षी भाव, समत्व इज अ प्लेटफॉर्म from where a yogi can dive into the ultimate. Then he can align himself with the supreme, and that is yoga. योग का काम है सिंथेसिस। बुद्धि तोड़ती है, इंटेलिजेंस
डिवाइड्स यू, कंपार्टमेंटलाइजेस, स्लाइसेस एंड डाइसेस। लेकिन योग जो है बुद्धि से आगे जाकर परमात्मा से अलाइन हो जाता है। तो योग का नाम ही है अलाइन योरसेल्फ विद द टोटलिटी, समग्र समष्टि से मिल जाना, हिल मिल जाना, परमात्मा से मिल जाना, और सभी में बाद में परमात्मा का दर्शन हो जाता है, अनुभूति होती है। भगवान कहते हैं ऐसे योगी के लिए ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यत हो गई, ऐसा योगी सबको मुझ में और मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में और मुझको सब में ऐसा योगी देखता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम, जगत में जो भी है भगवान का ही वास है। ऐसी बात, इसलिए भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ, ऐसा महात्मा जो सभी जगह वासुदेव की अनुभूति करता है, परमात्मा की अनुभूति करता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान उसको महात्मा कहते हैं। सभी कोई भी की इस हैरी गैरी को महात्मा नहीं कहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा था द वर्ड महात्मा इज नॉट टू बी ऑर्डिनरीली यूज्ड। ओनली सम पीपल लाइक विदुर जी के लिए भगवान कहते हैं महात्मा विदुर। डोंट यूज दैट वर्ड ऑर्डिनरीली। महात्मा जो समत्व में आ गया, त्रिगुणातीत अवस्था में आ गया, उसको महात्मा कह सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटीफुल आंसर कृष्ण हैज गिवन कि ये सब अर्जुन पूछते हैं कि क्यों इंसान पाप करता है। भगवान कहते हैं तेरा सवाल ही गलत है। इंसान सत्व रजस तीनों गुण को अनुकूल या प्रतिकूल उपयोग करेगा तो पाप या पापाचार या पुण्याचार में चला ही जाएगा, उसका कुछ नहीं चलेगा। लेकिन अगर तीनों को बैलेंस कर देगा तो फिर उसके लिए पाप भी पाप नहीं है और पुण्य भी पुण्य नहीं है। देखो किसी को मारना तो पाप हो जाता है ना, लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं तू मार, बेफिक्र से मार, अगर तू समत्व में आया है तो, नहीं तो नहीं। अगर तेरी समत्वता नहीं है तो फिर पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं पूरे जहां को भी तो मार दे, लेकिन अगर तू समत्व में है तो तुझे कोई पाप नहीं। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय की थी, लेकिन उनको कोई पाप नहीं, क्योंकि he was in his समत्व, he was totally in a state of balance। तो आप पढ़ा कर लिया, मुक्त हो गए। तो this is a beautiful answer given by Sri Krishna and very few people। जगत में कोई शास्त्र ऐसा नहीं है कि ऐसा जवाब आपको मिलेगा। उपनिषद में मिल सकता है, वेदास में मिल सकता है, भगवान शिव ने जो पार्वती जी को कहा है विज्ञान भैरव तंत्र, इसमें भी मिल सकता है। अष्टावक्र ने जो जनक को बताया है महागीता, उसमें भी आपको ऐसे जवाब मिल सकता है। अष्टावक्र कहते हैं द्वंद इज द कॉज ऑफ मिजरी। श्रीमद् भागवत कहता है माया इज द कॉज ऑफ मिजरी। बुद्ध कहते हैं डिजायर इज द कॉज ऑफ मिजरी, डिजायर इज द कॉज ऑफ रीबर्थ। अष्टावक्र गोज टू द वेरी रूट ऑफ इट, he goes to the very chemistry of being। इसे द्वंद, द्वंद में रहना दुख का कारण है। कृष्ण भी यहाँ यही कहते हैं, आप द्वंद में रहोगे, रजस या तमस में रहोगे, बैलेंस नहीं करोगे तो फिर आप दुख में जाओगे, पाप में जाओगे। दुख में जाना ही पाप में जाना है, और पाप में जाने से दुख होता है। जब इंसान बहुत पापाचार हो तो वो दुखी भी हो जाता है। पापाचार से किसी को अच्छा नहीं लगता है, बहुत भारी हो जाता है इंसान। आत्मा की चेतना जो है इतने पाप के भार से दब जाती है, वो इंसान खुद परेशान हो जाता है, निकलना चाहता है उनसे। तभी कोई वाल्या लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है। He can dive. There is a sudden flight to the other extreme. Sudden, and that is real. It's a real sudden flight. तभी कोई अंगुलीमाल लुटारा भगवान बुद्ध का परम शिष्य भी बन सकता है। तो भगवान ने ये जो बात बताई, इसके बारे में आप थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, और अल्टीमेटली तो ध्यान करना। कौन सा चैप्टर है ये? दिस इज चैप्टर 3, चैप्टर 3 श्लोक नंबर है 36 एंड 37। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो गीता की यात्रा हम आगे बढ़ाएंगे।